पहले बंगाल, फिर झारखंड और धीरे धीरे बिहार, यूपी, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां से लगातार बांग्लादेश के रास्ते अवैध घुसपैठ की शिकायत सामने आती है। बिहार के किशनगंज में लैंड जिहाद का खुलासा होने के बाद जी न्यूज की टीम लोगों का दर्द जानने के लिए पहुंची। झारखंड सरकार ने माना है कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठियों ने आधार कार्ड बनवाए, तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ कर बिहार के किशनगंज में लैंड जिहाद का नेक्सस चला रहे हैं। किशनगंज में लैंड जिहाद के इस पूरे खेल को समझने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम किशनगंज के उन 2 गांव में पहुंचे जहां ऐसे पीड़ित हिंदुओं की लंबी फहरिस्त है जो बांग्लादेश घुसपैठियों के दबाव में पलायन कर चुके हैं। जमीन जिहाद के लिए धमकी देने की घटना किशनगंज जिले के मलमली में भी हुई थी, जहां घुसपैठिए मुसलमानों ने युवराज सिंह के परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। जब युवराज अपनी जमीन खाली कराने गए तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस परिवार के लोग सूरज ढलते ही घर आ जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाते। बाबूजी सन 1983 में ज़मीन खरीदे थे और उस ज़मीन पर जो है एक सुल्तान नाम का व्यक्ति जो कि बगल का ही है, वो व्यक्ति जो है उस ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। अब देखिए, झारखंड में तो घुसपैठ को लेकर पहले ही एनडीए और यूपीए के बीच जंग चल रही है। बीजेपी के दावे पर अब सोरेन सरकार आरोपों को साबित करने की चुनौती दे रही है। एक रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र में लोकसभा से लेकर झारखंड विधानसभा तक बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गूंज रहा है और कई साल से लग रहे आरोपों के बाद पहली बार राज्य सरकार ने माना है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी न सिर्फ दाखिल हुए बल्कि बड़े पैमाने पर आधार कार्ड भी बनवाया। ये जो सरकार कहती थी कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है, डेमोग्राफी पूरी बदल गई। पाकुड़ जिले की डेमोग्राफी बदल गई, साहेबगंज जिले की डेमोग्राफी बदल गई। एक तरफ सदन में सरकार का कबूलनामा आया तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के मंत्री ने अवैध घुसपैठियों के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और घुसपैठ की समस्या को केंद्र सरकार की कमजोरी बताया। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए वो बांग्लादेशी यदि घुसपैठ हो रही है तो भारत सरकार की जवाबदेही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जवाबदेही है और उनको नैतिकता के आधार पर ये काम उनको नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर हुआ हंगामा आपको याद होगा, लेकिन अब केरल की नई स्टोरी सुनाते हैं जहां चर्च द्वारा संचालित एक कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं ने नमाज पढ़ने की जिद पकड़ ली। कॉलेज ने इसकी इजाजत नहीं दी तो छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। यह आज की नई केरल स्टोरी का हंगामा है, नई तस्वीर है। यहाँ छात्र बेहद नाराज हैं। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हो रही है। एक तरफ कॉलेज के भीतर जबरन नमाज पढ़ने की मांग उठ रही है। मांग न मानने के बाद मुस्लिम छात्रों ने प्रदर्शन और हंगामा भी शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर ईसाई संगठन भी विरोध में खड़े हो गए हैं। हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये केरल मुवत्तुपुझा के पास एक चर्च के संचालित कॉलेज परिसर यानी निर्मला कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां मुस्लिम छात्र अलग से नमाज पढ़ने के लिए कमरे की मांग कर रहे थे। ये मांग कॉलेज प्रिंसिपल जस्टिन कन्नड़ ने खारिज कर दी। हालांकि मुस्लिम समुदायों और धर्म गुरुओं ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम कॉलेज प्रबंधन से माफी मांग रहे हैं। छात्राओं ने नमाज के लिए अलग कमरा मांग कर गलती की है। इस्लाम धर्म में नमाज और इबादत के लिए अलग अलग नियम हैं।